आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुस्लिम शादियों को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और सराहनीय कदम इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस फैसले को लेकर के तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी जो हैं वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुस्लिम जो हैं इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, पर गोदी मीडिया इस तरीके से प्रिटेंड करके मुसलमानों की छवि बिगाड़ने पर लगा हुआ है, जिसकी सारी हदें इस फैसले के बाद कर दी गई हैं। इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है इसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया ने जिस तरीके से मुस्लिमों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है अपने आकाओं से, उसके बारे में बात करना जरूरी है। और जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो गोदी मीडिया के पोर्टल लिखते हुए दिखाई दिए कि कट्टरपंथियों को लगा बड़ा झटका। और गोदी मीडिया के कुछ चेहरे तो इतना आगे निकल गए कि कट्टरपंथियों को अब सबक सिखाया जाएगा। कोर्ट ने हंटर चलाया है, कोर्ट ने जो है उन लोगों की नकेल कस दी है जो कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल मुस्लिमों के लिए किया जा रहा है। आज उस दंगाई मीडिया से एक सवाल यह है कि आखिरकार हिंदुस्तान में कोई ऐसे लोग जो कि रोजमर्रा जिंदगी के लिए अपने काम पर जाते हैं, तमाम चीजों को करते हैं, 4 लोगों के नाम ऐसे बताएं जिन्होंने 4 शादियां की हो। क्योंकि हमने अब तक के अपने जीवन में कभी ऐसा तो नहीं देखा कि 4 शादियां करने वाले मुसलमान हो। हाँ, 2 शादियों को लेकर के देखा जरूर गया है कि तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, पर हमने इस दौर में वैसे लोग भी देखे हैं जो शादीशुदा होकर के भी चुनाव लड़ने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, और पत्नी को छोड़ने के बाद ये ढिंडोरा पीटा जाता है कि वो कवारे हैं। और फिर जब लोगों के सामने दूध का दूध हो जाता है तो ये साबित हो जाता है कि इंसान कितना हद तक गिर सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने समय समय पर आती रहती हैं। जहां लोगों को रोजमर्रा जिंदगी जीने के लिए इस महंगाई के दौर में 2 बच्चों को पाल पाना मुश्किल हो रहा है, वहां 4 शादी करने वाले एक भी मुसलमान का नाम आप बताएं। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों से भी मेरी अपील है कि कम से कम जितनी भी शादियां आपके आसपास में लोगों ने की हो उनके बारे में बताएं, और खास तौर पर उन 4 शादी करने वाले मुस्लिमों के नाम बताएं, ताकि मैं भी उनसे पर्सनल जाकर के उनका इंटरव्यू कर सकूं कि आखिरकार जो आंकड़े गोदी मीडिया के जरिए 4 शादी करते हैं मुसलमान का शगुफा छोड़ा जाता है, असल में कितने मुसलमान ऐसे हैं जो 4 शादियां करते हैं। ये तमाम तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं, और एक बार फिर गोदी मीडिया ने अपनी सारी हदें पार करके मुसलमानों को इस फैसले के बाद बदनाम करने की कोशिश की है। पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम युवकों की दूसरी शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा है तो उसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने इसे पहली पत्नी के साथ क्रूरता करार दिया है। साथ ही कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्नी और बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाने वाले को दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी देश और समाज सभ्य तभी हो सकता है जब वहां महिलाओं का सम्मान होता हो। कोर्ट ने इस बात के लिए कुरान की सूरा 4 आयत 3 के हवाले से कहा कि अगर युवक पत्नी और बच्चों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी सूरत में दूसरी शादी की इजाजत नहीं होगी। जस्टिस एस.पी. केसरवानी और राजेंद्र कुमार की पीठ संत कबीर नगर की फैमिली कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए फैसला सुनाया है, जहां अजीजुर रहमान नाम शख्स ने पहली पत्नी को साथ रखने की अपील की थी।
हालांकि पत्नी हमीदुन्निसा ने कहा था कि वे साथ नहीं रहना चाहती है। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि मर्जी के खिलाफ पति के साथ रहने को लेकर आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब पहली पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते तो दूसरी शादी करने से खुद ही बचना चाहिए। बगैर पत्नी की सहमति के दूसरी शादी करना क्रूरता है। अगर अदालत पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ पति के साथ रहने को मजबूर करती है तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमाए जीवन संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट नैनीताल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को शादी की अनुमति होने को गैर कानूनी घोषित किए जाने के विरोध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले में केंद्र व राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 16 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई को 16 नवंबर को होगी। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि कुछ न्यायालय 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने के बावजूद नवविवाहित जोड़े को मान्यता देते हुए उन्हें पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दे रही है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है। 18 साल से कम उम्र में शादी होने, नाबालिग युवती से शारीरिक संबंध बनाने व कम उम्र में बच्चे पैदा करने से लड़की के स्वास्थ्य व नवजात के स्वास्थ्य प्रभावित होता है। एक तरफ सरकार पॉक्सो जैसे कानून लाती है, वहीं दूसरी तरफ 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को शादी की अनुमति देना गलत है। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी को अमान्य घोषित कर शादी के बाद भी उसके साथ होने वाले शारीरिक संबंध को दुराचार की श्रेणी में रखकर आरोपित के खिलाफ पॉक्सो के तहत कार्रवाई की जाए। याचिका में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 किए जाने वाले विधेयक के पास किए जाने और जब तक ये विधेयक पास नहीं होता तब तक कोर्ट से कम उम्र में किसी जाति धर्म में हो रही शादियों को गैर कानूनी घोषित करने का आग्रह किया है, जो कि कोर्ट साफ तौर पर कहता है धर्म जाति, यानी कि धर्म में सभी धर्म के लोग आते हैं। पर गोदी मीडिया इसे कट्टरपंथी बताते हुए मुस्लिम समुदाय से जोड़ने की कोशिश करता है। पर वहीं जब ये फैसला सुनाया जाता है, जो कि हर मुसलमान इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल कर रहा है कि ये फैसला बिल्कुल सही है। जो महंगाई के दौर चल रहा है उसमें इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आने से पहले ही कोर्ट ने अपना हंटर चला दिया। पर ये बातें सभी धर्म के लोगों के ऊपर लागू होती हैं, जो कि कोर्ट ये कहता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया। पर मुस्लिमों को बदनाम करना है तो कुछ भी गोदी मीडिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।